नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवा है, मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय शिवा शिवा भाऊ, भाऊ, नमस्कार। हाय हाय। केवल ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे बताया हुआ जीवन मार्ग, आप लोगों की प्रार्थना, आप लोगों का आशीर्वाद, इसके जरिए आज का दिन अभी तक शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। सबसे पहले मैं भगवान का आभार प्रकट करूंगा कि उसने मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का रास्ता बताया और मुझ पर कृपा बरसाई। और आपका भी मैं एहसानमंद हूँ कि ये जो कृपा मुझ तक पहुंची, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ था कि तो मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का दरवाजा खटखटाया था और वहां मुझे आप जैसे बहुत अच्छे मित्र मिले, हितैषी मिले और उन्होंने मेरे जीवन के कई सारे जो रहस्य थे उनको ओपन कर दिया और मुझे जिंदगी जीने का एक मार्ग बताया। खैर, आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। मेरे जो दोष है, चरित्र दोष है, आत्मदोष है, स्वभाव दोष है, जो भी आप कहे, ये जो दोष है, ये दोषों ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाया था, क्योंकि ये दोषों के वजह से मेरी जिंदगी बद से बदतर हुई थी। ये दोषों के वजह से ही मैं अपना रास्ता भटक गया था, दिशाहीन जिंदगी जी रहा था, अर्थहीन जिंदगी जी रहा था। मगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे ट्रांसपेरेंटली बताया कि भाई, आपको जब तक आप शराब से तो दूर रहोगे, मगर जब तक इन दोषों के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक आप हैप्पी जॉयस और फ्री लाइफ जी नहीं पाओगे। कि तो ये दोष है, ये विषारी सर्प की तरह है, ये अपना फन हमेशा ऊपर ऊपर निकालेंगे और मुझे हमेशा त्रस्त करेंगे। तो दोस्तों, ये जो दोष है, ए में आने के पहले मैं अपने आप को एक परफेक्ट जेंटलमैन समझता था। टू बी बॉर्न एज ए जेंटलमैन इज एन एक्सीडेंट, बट टू डाई वन इज एन अचीवमेंट। मैं ऐसा बहुत इत्मीनान से लोगों को बोलता था कि भाई, जेंटलमैन बनकर जन्म लेना शायद एक योगायोग हो सकता है, एक अपराध हो एक अपघात हो सकता है, मगर जेंटलमैन बन के मर जाना और इस दुनिया को अलविदा करना और जीवन की पूर्तता करना, ये जीवन का ध्येय पूर्ति हो सकती है, अचीवमेंट। ऐसा कभी भी हुआ नहीं। क्यों? तो मैं खोखली जिंदगी जी रहा था, मैं अपने आप को फंसा रहा था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब मैंने अपना कदमों के ऊपर काम करना शुरू किया, उसके पहले मुझे सबसे अहम बात इधर महसूस हो गई कि आई सिंपली कैन नॉट ड्रिंक लाइक ए नॉर्मल पर्सन। मैं आम आदमी की तरह शराब न पी सकता हूँ, न मैं अपने बलबूते पे शराब को छोड़ सकता हूँ। या इतना जबरदस्त मुझे एक कोट मिला, योर मनी, पावर, प्रेस्टीज, इंटेलिजेंस, your background, your caste, creed, your opulence, they are not sufficient to overcome alcoholism. आपके पास कितनी विद्वत्ता है, बुद्धिमत्ता है, कितने पैसे है, आप कितने पढ़े लिखे हो, उच्च विद्या विभूषित हो, आपका खानदान कितना ऊंचा है, ये सब चीजें अल्कोहलिज्म से ऊपर उठने के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकती। ओनली एक्ट ऑफ प्रोविडेंस विल रिमूव इट फ्रॉम अस। सिर्फ भगवान की कृपा हमें इसमें से बचा सकती है, और उसके लिए मुझे एक स्पिरिचुअल अनुभव आना बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आना बहुत ही जरूरी है। तभी मैं लॉन्ग टर्म में शराब से खुशी खुशी दूर रह सकता हूँ। नहीं तो मेरा स्वभाव ऐसा है, पी हड़दनी हो गोरी, मुझे हर चीज फास्ट लगती है। मैं आरंभशूर किस्म का इंसान हूँ। मगर दोस्तों, जब मैंने अपने आप को भगवान पे सौंप दिया, सबमिशन, रिलीज एंड एक्शन, जब तक मैं अपने आप को भगवान के चरण कमल पे सुपुर्द नहीं करूंगा, जब तक मैं ये महसूस नहीं करूंगा कि मैं अपने बलबूते पे शराब नहीं छोड़ सकता, मुझे भगवान की मदद चाहिए, ए हायर पावर, एक ऐसी उच्च शक्ति जो मेरी अपनी बनाई हो, मगर वो सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष न हो, वो हर चीज से ऊंची हो। दोस्तों, कदमों के ऊपर जब मैं काम करने लगा, तब जाके ये दोष जो है मेरे, उनकी मुझे सही मायने में पहचान हो गई कि मेरा जो अहंकार है, वो अहंकार बहुत तकलीफ दे है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खा समझता हूँ, अपने आप को बहुत बुद्धिमान इंसान समझता हूँ। मैं किसी से भी अपनी तुलना नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि नहीं, मेरा जैसा मोल्ड मेरे जैसा ही है, बस
मैं एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर हूँ, मैं एक बहुत अच्छा वक्ता हूँ, मैं एक बहुत पैसे वाला इंसान हूँ, मैं एक बहुत नामचीन इंसान हूँ, मैं गुंडों में गुंडों की जैसा हूँ, थोड़े में पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला वैसा, बट जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। मैं एक अर्धवट जिसको बोलेंगे, मैं एक हाफ हार्टेड इंसान हूँ। कोई भी चीज में अगर करूंगा तो मैं उसका बहुत गाजा वाजा करूंगा, बहुत शोर शराबा करके उसको शुरू तो करूंगा, मगर मैं उसको कभी भी उसको अंतिम अंजाम तक उसको मैं नहीं ले जाऊंगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे ये बताया कि भाई, तेरा व्यक्तित्व जब तक तुझे पता नहीं होगा तब तक कुछ फायदा नहीं होने वाला। तू हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग मेंटेलिटी, तेरा एक बहुत बड़ा स्वभाव दोष है, तू दूसरे की खामियां ढूंढते रहेगा मगर अपने आप को तू फंसाते रहेगा। जब मैंने ये चौथा कदम दोस्तों बहुत भगवान की मदद से किया, मगर पहले बार जब किया 11 साल के पहले, जब मैं शुरू शुरू में आया था, 3-4 साल थे, कदम किया, 1-1.5 साल इन्वेंट्री लिखता रहा, जैसे क्या मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूं, मगर वो ऊपर ऊपर की थी। मैं वृक्ष की खाली टहनियां छाटने की कोशिश कर रहा था, मैं ग्रासरूट लेवल पे नहीं जा रहा था, डर रहा था, क्योंकि मेरी जो खौफनाक जिंदगी है, जो जिल्लत भरी जिंदगी है, वो अगर सबके सामने आई तो क्या होगा। स्पेशली मेरी जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की जो जिंदगी है, वो बहुत ही घिनौनी किस्म की है। अगर वो मैंने ओपन कर दी तो फिर तो लोग मुझे हमेशा कंडेम करेंगे, हमेशा तिरस्कार करेंगे मेरा। ये डर मुझे कहीं ना कहीं था, तो इसकी बहुत बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। ये में आने के बाद भी 11 महीने के 11 साल के बाद भी मुझे 17 लाख रुपए का बहुत बड़ा कर्जा था वो जमाने में, 99 में। 13 मार्च 88 को मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था, और विवाह भाई ये संबंध चालू थे, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मिसेस छोटे 2 बच्चों को लेके निकल गई, कैसा वैसे मैंने उसके पाँव पकड़कर उसको ले तो आया, और उसको मैंने प्रॉमिस किया कि अब ये बातें फिर से नहीं दोहराई जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। हमारी जो इंद्रियां है वो बहुत प्रबल है, वो हमेशा सुख की फिराकत में रहती है। उसको हमेशा अच्छा खाना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छे कपड़े पहननी चाहिए, उसको प्रसिद्धि का बहुत बड़ा, पॉपुलैरिटी का उसको ये रहता है। मेरा जो मन है ये इसमें का एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है, कि तो मन की जो मेरी जो मनोवृत्तियां है मेरी, वो बहुत नीचे किस्म की है। तो ये मनोवृत्ति में मुझे बदल करना है, कि तो मेरा मन बड़ा चंचल है, हट्टी है, बलवान है, उनचखल है। समंदर में अगर तूफान भी आए तो शायद उसको रोकने में आसानी हो सकती, मगर मन का जो वेग है वो बहुत स्ट्रांग है। 1 मिनट में मुझे अगर कोई लड़की से ये हो गया तो बस उसको फिर मैं खेलते आता हूँ। मेरी जो काम वासना है वो बहुत तीव्र है। सबसे पहले तो विचार आता है मन में, विचार आता है, मैं उससे खेलना शुरू कर देता हूँ, उसका मनन करना शुरू कर देता हूँ, फिर वो आसक्ति में बदल जाता है, और उसके बाद में कृति होती है। और कृति के बाद में या तो लोभ निर्माण होता है, कि तो मुझे आनंद मिलता है उसमें से, तो और चाहिए तो लोभ होता है, और कभी कभी वो मुझे आनंद उसमें नहीं मिलता है तो क्रोध निर्माण होता है। और क्रोध में मेरा जो मन है वो मोहित होने लगता है, सम्मोहित होता है, मेरी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट होती है, और मेरा एक अंधे कुएं में पतन हो जाता है। तो मुझे इसके लिए अब मेरे जो मनमौजी, जो मेरे जो दोष है, वो जो मेन मेन दोष है उनके ऊपर मुझे बहुत सख्त काम करना है। और फोर्थ स्टेप में क्लियर कट 12/12 में दिया है, कि सबसे पहले अहंकार दिया है, उसके बाद में हव्यास है, फिर काम वासना है, चौथा आधाशीपना है यानी बहुत ज्यादा खाना, पांचवा संताप है, आलस है, और मत्सर है। ये अगर थोड़े में भी मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो दोस्तों मेरा बहुत सारा जीवन है वो सुसह्य हो जाता है, ऐसा मेरा निजी अनुभव है। पहले पहले मैं हर चीज के लिए डिपेंडेंट था, मगर सही मायने में मुझे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहने से ज्यादा मुझे भगवान के ऊपर डिपेंड रहना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि तो मैंने अपना जीवन जो प्राइसलेस था, वो जीवन मैंने भगवान के हाथ में दिया है, और भगवान के हाथ में देने से एक अनुपम मुझे गिफ्ट मिलना शुरू हो गई है। ये तो अब भगवान का और मेरा एक आदान प्रदान शुरू हुआ है।
मैं अब प्रामाणिक जीवन जीने के लिए कायल हो गया हूँ कि नहीं, अब तक मैं अपने बलबूते पे जीवन जीने की कोशिश की, अब मैं भगवान की इच्छा से जीऊंगा। तो भगवान की इच्छा मेरे बारे में अच्छी है, उसने मुझे इस दुनिया में लाया है, उसके पीछे कुछ रीजन है। मेरा जीवन सिर्फ आहार, भय, निद्रा और मैथुन के लिए सीमित नहीं होना चाहिए, तो भगवान की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। और भगवान की प्राप्ति करने के लिए मेरे सबसे जो मेन ऑब्स्टेकल्स है, मेन इम्पेडिमेंट्स है, मेरे मेन जो शत्रु है, वो है ये मेरे दोष। तो दोस्तों, अहंकार मेरा बहुत बड़ा है। मैं अपने आप को कोई तो ऐसा इंसान समझता, तो मुझे अहंकार के ऊपर सुई के नोक के जितना मेरा अस्तित्व है, ऐसा मुझे रोज अपने आप से ऑटो सजेशन से उसको बताना है कि भाई तू कोई नहीं है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू आज है कल नहीं है, तेरा जीवन अशाश्वत है, तेरा जीवन ये दुखालयों से भरा हुआ है, तुझे भगवान की सख्त आवश्यकता है। तो भगवान के लिए तुझे यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड अदर्स। तुमको अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, सिंसियर रहना पड़ेगा। तुम दिखाने के लिए एक इंसान दिखाओगे और अंदर से कुछ खोखली जिंदगी जियोगे तो नहीं चलेगा। अंदर और बाहर मुझे ट्रांसपेरेंट क्लैरिटी से जीवन जीना है। उसके लिए मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद लेनी है कदम कदम पर। क्यों तो ये 12 कदम ऐसे दिए हुए नहीं है, ये साइकेट्री से है, रिलीजन से है, मेडिसिन से आए हुए हैं। इनके ऊपर हमारे को फाउंडर्स ने बहुत मेहनत की है। एक मानवीय इंसान का माइंड कैसा रहता है, ट्विस्टेड माइंड कैसा होता है, दुहेरी व्यक्तिमत्व कैसा होता है, इसकी सही पहचान हमको हमारे बुक में कराई है कि मैं एक सेकंड के लिए इधर हूं, दूसरे सेकंड के लिए दूसरी कहीं और जगह हूं। क्यों तो मेरा मन स्थिर नहीं है, मन की एकाग्रता नहीं है मेरे पास में। मेडिटेशन वगैरह ये बहुत आगे की बातें हैं। तो सबसे पहले मुझे अपने आप से कहना है कि अहंकार जन्म देता है। बहुत बड़े 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 जो चीजें हैं वो अहंकार में से फैलती है। मैं दूसरों से बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा वक्ता समझता हूँ, दूसरों से मैं अमीर समझता हूँ, दूसरों से मैं खूबसूरत समझता हूँ, दूसरों से मैं स्मार्ट। जी नहीं, मेरा व्यक्तिमत्व सुई के नोक के जितना है। मैं बॉस नहीं हूं, आई एम अ दास। जब मैं दासों की भूमिका में आ जाता हूं कि भगवान मैं तेरा दास हूं, मुझे नम्रता आनी चाहिए। जब मैं अहंकार ये को घलाने के लिए मुझे उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी, तो वो है नम्रता। मुझे नम्रता लानी चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए, लीनता मेरे को आनी चाहिए। वो कहां से आएगी? तो बिल डब्ल्यू अच्छी तरह से कहते हैं, ओपन माइंड, ट्रू ह्यूमिलिटी। बोले तो मुझे सच्ची नम्रता और ओपन माइंड, एक खुला मन मुझे श्रद्धा की ओर पहुंचाएगा, will lead us to faith, and every A meeting is an assurance that God will restore us to sanity if we rightly relate ourselves with him। और मुझे हर मीटिंग जो है, जो मैं अटेंड करता हूँ, मुझे एक आश्वासन देती है कि भाई अगर आपने भगवान के साथ में सही मायने में अपना संबंध प्रस्थापित किया, तो आपका जो निरोगीपन है, आपकी जो सत्सद विवेक है, वो आपको फिर से मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे विश्वास रखना है ये शब्दों के ऊपर। ये जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो लिटरेचर है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेरे जो स्पॉन्सर ने मुझे बताई हुई चीजें हैं, इनके ऊपर मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। मैं खाली सपने में जीवन जीऊंगा तो मैं अपने आप को फंसाते रहूंगा, और एक दिन फिर मैं शराब के कहे में आ सकता हूँ। ये तो मैंने देखे ऐसे मेंबर्स जिन्होंने इस प्रोग्राम का मजाक उड़ाया, जिन्होंने इन प्रोग्राम को तुच्छ लेखा, उसका तिरस्कार किया और अपने उससे ज्यादा अपने आप को ऊपर रखा, उनकी हालत खराब हो गई। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं करना है। मैं एक सादा ए मेंबर हूं। मैं मेरी जीवन की नैया खुद के बलबूते पे नहीं आगे ले जा सकता हूं। मुझे भगवान की मदद चाहिए, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सदस्यों की मदद चाहिए। मुझे स्टेप वर्क करना है। मैंने स्पॉन्सर के पास जाके अपनी पूरी कहानी उससे बयां करनी है, उससे मार्गदर्शन लेना है। ही इज योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। वो आपका कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है, मगर उसने 4 बरसात आपसे ज्यादा देखी है, उसका अनुभव आपसे थोड़ा सा ज्यादा है, उसने अपनी जिंदगी को संवारने की भरसक कोशिश की है। वही मुझे इसमें से वो बाहर लाने वाला है। मेरे पीठ के पीछे एक दाग लगा हुआ है, मुझे आईने में नहीं दिखने वाला, तो मुझे वो स्पॉन्सर दिखाएगा।
इसके लिए दोस्तों मुझे स्पॉन्सर चाहिए और उसके लिए मुझे ओपन माइंड रखना है। एक ही मीटिंग में क्या चल रहा है, मुझे रिसेप्टिव रहना है। मुझे मेंटल स्पेकुलेशन, तर्क वितर्क नहीं करने हैं अब ज्यादा। आई एम नॉट सपोज टू ट्रांसमिट एनीथिंग विच आई हैवंट गॉट। मेरे पास वो चीजें नहीं है जो मैं एक को बयां कर सकता हूँ अपने आप की। मुझे जो कुछ है यहाँ से लेना है, यहाँ देना है। जैसे हम नदी में से पानी दोनों हाथ से उठाते हैं और सूरज को अर्घ बताते हैं। पानी तो हमने नदी से लिया है, हमारा क्या है उसमें, हम उसी को देते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों के लिए कभी कभी चॉकलेट ले जाते हैं और वो हमको फिर से चॉकलेट देता है। लो 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 लो, चॉकलेट तो हमने उसको दिया है, मगर हम उससे लेते हैं, उसमें हमको आनंद मिलता है। तो हम फिर उसका एक अविभाज्य अंग बन जाते हैं। उसी तरह से दोस्तों, जब मेरा अहंकार टूटता है, तब फिर मैं अपने आप को एक आम इंसान की बनने की कोशिश, मुझे सबसे अहम तो यही करना है। मुझे अब मुकेश अंबानी बनना है, या बड़ा टेनिस प्लेयर बनना है, या क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की मुझे बराबरी, मुझे कुछ नहीं करने इसमें से। मुझे संघर्ष नहीं करना है कि तो संघर्ष में किया और मेरे को बहुत तकलीफ हो गई है। मुझे अब इसमें से छुटकारा पाना है। मुझे पता चल गया है कि मेरे से शराब बहुत ऊंची है, बहुत बलवान है। वो मेरे छाती पे बैठ गई है, उसने मेरी पूरी जिंदगी की नैया डुबो दी है। अब मुझे उससे दोस्ती भी नहीं करनी, ना दुश्मनी करनी। भाई आप दूर रहो। दुश्मनी करूंगा तो भी प्रॉब्लम है, दोस्ती करूंगा तो भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अहंकार एक बहुत अहम है मेरे जीवन में। उसको मैं अगर नम्रता से रिप्लेस करूंगा, तो फिर मेरे जीवन में आहिस्ते 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 थोड़ी सी शांतता दिखेगी। कि तो अब मैंने भगवान का सहारा लिया है। भगवान के पास पूरे ऐश्वर्य है, भगवान पूरे बलवान है, उनके पास वीर्य है, उनके पास वैराग्य है, उनके पास यश है, कीर्ति है। मेरे पास इनमें से चीजें थोड़ी थोड़ी हो सकती है, पर परिपूर्ण नहीं है। इसके लिए बिल डब्ल्यू बोलते, क्विट प्लेइंग गॉड। मुझे अपने आप को भगवान नहीं मानना है। अहंकार की सबसे बड़ी वजह वो है कि शराब पीने के दौरान मैं अपने आप को भगवान समझता था, ईश्वर समझता था, क्रिएटर समझता था, कंट्रोलर समझता था, एंजॉयर समझता था। अब इसमें से मैं कोई भी नहीं हूं। मैं एक भगवान का अंश हूं, भगवान का दास हूं, और भगवान के दिए हुए मार्ग पे अब मुझे चलना है। तो मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम अब सॉल्व होते जा रहे हैं। दूसरा है मेरा हव्यास, मेरा लोभ, मेरा ग्रीड। मुझे हर चीज एक्सेस से ज्यादा चाहिए। जो भी है मुझे उससे ज्यादा से ज्यादा। मैं सेक्स में मेरा डिमांड बहुत उठी रहती थी. प्रणयाच्या आमच्या ज्या मागण्या वाढल्या, त्याची आम्हाला फार मोठी किंमत चुकवायला लागली, असे बिल्डअप बोल रहे. तो यस, मैं खाना खाता था तो 20-20 जिलेबी डुबो डुबो के खाता था लस्सी में. मैं 2-2 3-3 लोगों का खाना अकेला खा जाता था. बोलता था शिवा खाता है तो खाता है, पीता है तो पीता है, बस राहीन खाईन तुपाशी नहीं तो राहीन उकाशी. मेरा जो घड़ी का लंबक है, वो एक तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा. वो इतना स्विंग करते रहेगा हमेशा. वो एक जगह पर. तो मुझे अब समतोल लाना है जिंदगी में, संतुलन लाना है, एक स्वर्ण मध्य मुझे लाना है. हर चीज मुझे, अब मैं खाना तो खाता हूं, मगर पहला मैं खाने के लिए जीता था, अब मैं जीने के लिए खाता हूं. कि मुझे मेटाबॉलिज्म के लिए मुझे अच्छा शुद्ध और सात्विक आहार चाहिए. दोस्तों, तकरीबन 23 साल हो गए मैंने नॉनवेज नहीं खाया, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा. न मुझे कभी बदहजमी की तकलीफ हो गई, ना कोई बीमारियां. मैं सिर्फ अच्छा खाने के ऊपर से भी बहुत बड़ी बातें है. युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु. मेरा आहार और विहार अगर योग्य है, तो दोस्तों मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. कि तो मैं जो खाऊंगा उसमें मेरी जो जीवा है उसको तुष्टि मिलेंगी, मेरे शरीर को पुष्टि मिलेंगी, खून तैयार होगा, अनावश्यक भाग मलमूत्रों के जरिए विसर्जित हो जाएगा. मगर जो चौथी चीज है, उसमें से मेरी चेतना बनने वाली है. मैं अच्छा खाऊंगा, मेरी चेतना अच्छी रहेगी. तो मेरा आहार विहार बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा मन हमेशा भटकने वाला है, क्यों तो वो स्वस्थ नहीं बैठेगा. वो कभी भी समाधानी प्रवृत्ति को अपनाएगा नहीं. वो हमेशा हमेशा उसकी जिज्ञासा तृप्ति बढ़ते रहेगी, और वो आगे आगे दौड़ता रहेगा. मुझे अब उसको स्टेबल बनाना है. द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम इज टू रीजुकेट योर माइंड एंड चेंज योर एटीट्यूड. मेरे जो दृष्टिकोण है उनमें मुझे अब बदलाव लाना है. मेरी सोचने की जो आदत है उसमें अब बदलाव लाना है. फ्रॉम स्टिंकिंग थिंकिंग टू
सोबर थिंकिंग. मैं पहिला एकदम मराठी में ज्याला ओंगळवाने भुरसटलेले विकृत आणि विध्वंसक विचार होते, अब मुझे उसमें बदलाव लाना है. मेरा जो परवर्ट थिंकिंग था, परवर्ट हैप्पीनेस था, वो नहीं होना चाहिए. हर चीज में मुझे समतोल लाना है. तो मेरे दोषों के ऊपर मैं काम करते करते फिर आस्ते आस्ते मुझे महसूस होने लगा कि अरे ये रास्ता मुझे शाश्वत जीवन की ओर ले जाएगा, अबंडेंट लाइफ की ओर ले जाएगा. कि तो अब मैंने इसको अपनाया है. अब मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है. अवॉइड पॉपुलैरिटी, इट हैज मेनी स्नेयर्स एंड नो रियल बेनिफिट. मुझे अब प्रसिद्धि के और ज्यादा भागना नहीं. अगर मेरे भाग्य में लिखी है प्रसिद्धि तो मुझे मिलनी ही मिलनी है. मुझे उसके लिए विशेष कष्ट करने की जरूरत नहीं है. मुझे बस अपना प्रयत्न पूर्वक और बहुत दरिया दिली से अपना जो काम है उसको अंजाम देना है. भगवान मेरे एफर्ट्स देख रहा है. इस चीज में इंड्यूअर्स, मेरे जो मैं प्रयत्न कर रहा हूं, जो कोशिशें कर रहा हूं, भगवान उसको देख रहा है. मेरे परिणामों को नहीं देख रहा है. रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है, वो उसके हाथ में है. तो जब ये बातें मेरे बगल में आ जा रही है, मेरे अंदर आ रही है, मेरे कंट्रोल में आ रही है, तो फिर आस्ते 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 मेरे जीवन की जो एक वृत्ति है, मनोवृत्ति है, उसमें बदलाव आ रहा है. अब मेरी दुश्मनी कम हो रही है. कि तो पहला मैं हर चीज मुझे चाहिए वो नहीं मिलती थी तो मेरी खुन्नस जाग जाती थी कि ये मेरे से ज्यादा कम पढ़ा लिखा इंसान ही ज्यादा तनख्वाह ले रहा है, मगर मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिला है कि तो मेरे कार्यकलाप ऐसे है. अब मैं बोलता नहीं बाबा, हर एक का लिखा है. अब किसी ने ओवरटेक भी किया तो मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं आता. मैं बोलता जाओ भाई, उधर नंबर लगा हुआ है. ये सब जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दिया हुआ है, उस पे मुझे अब ज्यादा गौर करना है. तो फिर मेरे जो दोष है, मेरा हव्यास है, आज कम है. आज मुझे नहीं लगता बीएमडब्ल्यू गाड़ी में घूमना है. कि तो मुझे मेरे बिछाने की बिछौने की साइज पता है, उसके बाहर मुझे पैर नहीं निकालना है. मेरे बूट की साइज 9 है. 8 डालूंगा चुभेगा, 10 डालूंगा लूज होगा. तो ये सही मायने में मेरी पहचान होती जा रही है. कि तो हम अपने आप को जब ढूंढने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, खोजने के प्रयास करेंगे कि भाई मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं भौतिक दुनिया में दुख क्यों भोग रहा हूं, मेरा और ईश्वर का क्या संबंध है. जब तक इन चीजों का मुझे जवाब नहीं मिलेगा, इन सवालों का मैं जवाब ढूंढने में असफल होऊंगा, तब तक फिर वो आधा आधा रहेगा. ये बुक में मुझे सब पता चल गया है कि मैं शराबी हूं. मैं अपना जीवन नहीं चला सकता हूं और कोई भी मानवीय शक्ति शराब से मुझे छुटकारा नहीं दिला सकती है. अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मैं इसमें से जरूर बाहर आऊंगा, और वो हुई है. अब मुझे, मैं अभी बताया कि तकरीबन 34 साल 5 महीने और 28 दिन मुझे हुए हैं. एक बड़ा अरसा मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बिताया है. ये 34 साल में कई चढ़ उतार मैंने देखे, मगर कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसके ऊपर शराब ही एक जवाब है. जी नहीं. नो डेथ ऑफ अ डियर वंस. 2009 से 2014 मेरे 3 सगे भाई गुजर गए शराब से. मैं हताश होकर उनकी ओर देख रहा था, उनकी डेड बॉडीज को, और उनके अंतिम विधि में जब मैं खड़ा था तो मैं कुछ नहीं कर पाया. वहां मुझे अहंकार भगवान ने टीस दिया था कि भाई तू रिफॉर्मर नहीं है, तू किसी की शराब छुड़वाने वाला मसीहा नहीं है, तू एक पोस्टमैन है. अपनी शराब के दौरान जो तुझे अनुभव आए हैं वो तुझे साझा करने हैं, दैट्स ऑल. ये कोरोना में मेरी 2 सगी बहनें गई, मेरे बहन के आदमी गए, मेरे ब्रदर इन लॉ का इंतकाल हो गया, मेरे बहन की एक लड़की गुजर गई. 1 साल में 4 लोग गए. बट ए ने मुझे बताया है कि भाई तेरे पीने से कोई भी चीज फिर से दोहराने वाली नहीं है, वो लोग वापस नहीं आने वाले हैं. शेख आप अपनी देख, इसमें स्वार्थ नहीं है, भावनिकता जो है वो कम की हुई है. ये तो हमारी पहले इसमें हमारे हमारा जीवन भावनिकता के वजह से हमने स्टेक के ऊपर लगा दिया था. सगे संबंधियों से रिश्ते बिगड़ गए थे. बहुत डर सता रहा था हमेशा. मैं दूसरों के प्रति कुछ भी नहीं कर पाता था क्योंकि तो मैं खुद सफरिंग अल्कोहलिक था. मैं खुद अपने आप को संभालने में असफल था, मजबूर था. तो दोस्तों कहने का एक ही इसमें यह है
कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे सही रास्ता दिया है, मगर ये रास्ता है, ये पूरा एक्शन का रास्ता है। आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन टर्न्स ऑफ प्रीचिंग। मैं यहाँ सिर्फ ए में आऊंगा, बड़ी बड़ी बातें करूंगा, इधर गिरा उधर गिरा, वो सब ठीक है अभी। अभी वो वर्णन नहीं मुझे जास्ती करना है, मुझे विश्लेषणात्मक जीवन जीना है। क्या ऐसा क्यों होता था, एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग क्या है मेरे बारे में, मुझे अब उसको सामने जाना है, उसका मुझे आज उसका सामना करना है। जिससे भी मेरी परिस्थिति हो, आर्थिक परिस्थिति हो, भावनिक हो, कौटुंबिक हो, सामाजिक हो, मुझे परिस्थिति को स्वीकारना है। अरे ये मेरे बारे में भगवान का प्लान है, अब मैं इसको इसको बगैर डर के, बगैर कोई शॉर्टकमिंग्स लेके, बगैर कोई शॉर्टकट ढूंढते हुए इसका मैं सामना करूंगा। तब दोस्तों मेरे में धैर्य आना शुरू हो जाता है। मैं प्रार्थना में भगवान से धैर्य मांगता हूं। धैर्य कहां से आएगा, जब तक कठिनाइयां नहीं आएंगी मेरे जीवन में, जब तक उसको मैं सामने नहीं जाऊंगा, उसको सुलझाने की कोशिश नहीं करूंगा, तब तक मुझे धैर्य नहीं मिलने वाला। भगवान ने मुझे शक्ति के लिए डिफिकल्टी भेजनी है, तब जाके शक्ति प्राप्त होने वाली है। अब मैम दोस्तों, जब मेरा अभ्यास कम होते जाता है, तब मेरी रिक्वायरमेंट्स, मेरी जो ज्याला मराठीत आपण गरजा म्हणू, मेरी इच्छाएं तो बहुत है, डिजायर्स मेरी बहुत है, मेरी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। मुझे 2 टाइम अच्छा शुद्ध और सात्विक खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, मेरी ये मूलभूत रिक्वायरमेंट्स है। मगर मेरी वांट्स तो बादलों की जितनी बड़ी है, स्काई इज द लिमिट। यस, मुझे सादी गाड़ी है तो मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे फिर ब्लैकबेरी का सूट चाहिए, मकान में मुझे सब ये चाहिए। तो ये नश्वर चीजें हैं, इनको शुरुआत है और अंत है। मगर अब मुझे आनंदी जीवन जीना है, आनंदम बुद्धि वर्धनम, उसके लिए मुझे दोस्तों काम से निवृत्त होना पड़ेगा। सबसे अहम बात है कि तो काम मेन है। अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, अध्यात्म सबसे अहम में क्या है, तो काम की निवृत्ति होनी है। मेरे हृदय में काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये तो षड्रिपु बैठे ही है। ये तो आज का विषय ही वो है, मनमोजी हमारे जो दोष है, भगवान ने ये तो दिए ही है जन्म से, मगर अब उनकी निवृत्ति होनी है। मेरा जो काम है वो प्रेम से उसको रिप्लेस करना है, मेरा जो गुस्सा है वो स्पिरिचुअली उसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब किसी ने पैसे नहीं दिए तो गुस्सा करके फायदा नहीं है, कि तो पैसा यही रहने वाला है, मगर मैं यहाँ नहीं रहने वाला हूँ। न 1 इंच जमीन साथ में आएगी, न एक रिश्तेदार आएगा, न 1 रुपया आने वाला है। फिर इसके लिए मैं क्यों हताश हूं। मैं कई ऐसे देखे हैं, पैसों की वजह से फिर से शराब पिए है, कईयों ने आत्महत्या की है कर्जे की वजह से डर के। तो फिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मुझे जान लेना है। दोस्तों, सेक्स पावर वेयर गॉड गिवन देयर फॉर गुड, निदर टू बी यूज्ड सेल्फिशली नॉर डिस्पाइज्ड और लोडेड। ये भगवान की दी हुई सबसे अहम, सबसे ऊंची, अनन्य साधारण महत्व वाली गिफ्ट है हमको। ये जो पावर है सेक्स की, तो एक शरीर से दूसरे शरीर को इस दुनिया में विधायक कार्य वही करने वाली है, लाने वाली है, बाकी के तो सब व्यवहार है। तो ये जो पावर है, अब मुझे इसका तिरस्कार नहीं करना है, ना ही इसको ज्यादा इस्तेमाल करना है। ये मेरे प्रवृत्ति के हिसाब से उसको उसकी सही मायने में जगह देनी है, उसका सही आवश्यकता के हिसाब से उसका उसका रास्ता तय करना है। वो बोलता, मेनी ऑफ अस नीडेड एन ओवरऑलिंग देयर, sex power were God given, it is one of the greatest gift God has ever given us as a part of our new way of living। ये जो नई जीवन पद्धति हमको मिली है, इसमें से ये भगवान ने दी हुई सबसे बड़ी गिफ्ट है हमको। इसके लिए मुझे उसके ऊपर काम करना है, उसके जो मेरे प्रॉब्लम्स है वो शेयर करने हैं। अलग अलग प्रॉब्लम्स है सेक्स के, कि मेरे में कुछ खामियां पैदा हुई, ऐसा एहसास होता। कभी कभी मेरी परफॉर्मेंस बहुत वीक हो जाती, मेरी डिजायर तो बहुत रहती है। कभी कभी मैं हमेशा दूसरे औरतों के प्रति लालायित रहता हूं, बीमारी का डर मुझे सताता है। और इसका कोई दोस्तों ये नहीं है
इसका लेखा जोखा बहुत अलग है। उसके लिए 2 पेज बिल डब्ल्यू ने अलग से दिए हुए, उसके ऊपर मुझे इन्वेंट्री लेनी है कि क्या मेरी ये भावनाएं शराब के दौरान मुझे गुलामों की तरह मेरे से सब कम करवा रही थी क्या? क्या वो डोमिनेंस करती थी क्या? उसमें खुन्नस तो एक नंबर का हमारा शत्रु है, और इसकी वजह से वो है, रिजेंटमेंट इज नंबर 1 ऑफेंडर। इस तरह से दोस्तों, मुझे जब तीसरा ये जो दोष है मेरा, उसके ऊपर मैं अगर सही मायने में काम करता हूं, तो मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। क्योंकि तो ये भौतिक जगत को मैथुन अगर ऐसा कहा गया है, पैसा कमाते कमाते मैं एक दिन थक जाऊंगा, मगर सेक्स की जो भावनाएं है वो मेरे मन में ठान लगा के बैठी है। क्यों तो उसने जो आनंद उस जमाने में लिया है, उसको वो हमेशा उसकी रिपीटेशन चाहता है। मगर एज के हिसाब से अभी मुझे लास्ट 71, अभी मेरा 71 एज है, 10-11 साल से मुझे कहीं भी सेक्स का ये नहीं हुआ। तो क्या मैं मर गया? तो क्या मेरी जिंदगी बेसुनी हो गई? जी नहीं। मैंने उसका ऊंचा स्वाद देखने की कोशिश की कि ये तो थी जवानी में, मैंने बहुत उसका इस्तेमाल किया, अब नहीं है तो नहीं है। तो उसके लिए मुझे अपने आप को कोसना नहीं है। मैं अच्छी तरह से भगवान का 2 घंटे का रोज नामस्मरण करता हूँ। मंदिर में मेरा ज्यादा समय जाता है। खान पान में मैंने अपने आप में बदलाव लाया है। नजर तो नजर है ना, वो मिलेगी तो भी नजर है, झुकेगी तो भी नजर है। मैं हमेशा शराब पीने के दौरान बोलता था, नजर नजर ने नजर नजर को नजर मिलाते नजर से देखा, नजर मिली तो नजर नजर ने नजर नजर को नजर झुकाते नजर से देखा। शराब दोस्तों, शराबियत की जो भावनाएं है, वो ये में आने के बाद में अगर मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया, तो वो मुझे हमेशा झुटलाती रहेगी। नहीं, मुझे अब जैसे भी है, मुझे इनका सामना करना है। अब खान पान के बारे में है, अधाशीपना। दोस्तों, मुझे मेरा जो इंटेंस्टाइन है उसके 50% ही मुझे उसमें खाना डालना है। दाल चावल चपाती सब्जी, कोई मिष्टान जो भी है। 25% बोले तो पहला घन पदार्थ है, दूसरा 25 है द्रव पदार्थ, लस्सी हो, पानी हो, स्वीट हो, जो भी है। और 25 को खुला रखना है, वायु द्रव, उसको डाइजेस्ट होने के लिए। मगर मैं खाते रहता हूँ, मटन चिकन निकल हंडी भिंडी, तो बस ऐसा लगता है कि अभी कितना खाओ, और मेरी उतना जरूरत है क्या? नहीं है। मैं जितना अब कम खाऊंगा। मैं एक टाइम कभी कभी खाना रात का खाता भी नहीं हूँ, और दूसरे दिन इतना फ्रेश उठता हूँ। मेरे समझ में आ गया है की मैं 2 घास भूखी तर नेहमी सुखी। पर मैं मेरा स्पर्श करूंगा तो इमीडिएट मालूम पड़ेगा, अग्नि को हाथ लगाऊंगा इमीडिएट मालूम पड़ेगा, बर्फ को हाथ लगाऊंगा ठंडा लगेगा। मगर मैं कितना खाता हूँ, ये समझने के लिए मेरे ब्रेन को 20 मिनट लगते हैं। तो बस मैं खाते ही जाता हूँ, मेरा इतना सा इंटेंस्टाइन है। मैं जितना मेरा आहार और विहार अच्छा रखूंगा, फल फ्रूट खाऊंगा, शुद्ध ये खाऊंगा, खाना गर्म खाऊंगा, ये बातें तो फिर नहीं बताई जाती है। मगर मेरा हेल्थ है, मेरी बीमारी शारीरिक है, मुझे शारीरिक ध्यान करना है। उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है। मेरा शरीर स्वस्थ है तो उसमें एक अच्छा मन रह सकता है। मेरी बीमारियां शरीर की रहेंगी, शरीर का डॉक्टर के दोस्तों, मुझे कहने में भगवान की बहुत बड़ी, उनको सामने रखकर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये 34.5 साल में कभी भी भगवान की दया से हॉस्पिटल का नजारा नहीं करना पड़ा, ना ही मैं कभी एडमिट हो गया। मुझे बीपी है, शुगर है, बट दे आर इन कंट्रोल। मुझे पता है कि अब मुझे, मेरे लिए मीठी चीज जहर है, तो मैं क्यों खाऊं? मुझे तो उसका मुझे डिविडेंड वो है। ये मेरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। मेरे जो दोष है, ये मेरे पे हमेशा हावी रहते थे, मेरे पे अधिराज्य करते थे। अब नहीं है। अब मैं सुबह को उठता ही उठता हूँ, भोर होने से, सूरज निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, रोज दाढ़ी करता हूँ। आलस नहीं है। ये आलस मेरा एक बहुत बड़ा दुश्मन है, आलस्य। यस, या अभी अगला स्वभाव दोष वो है कि मुझे जो काम 10 बजे करना है, वो मुझे 9 बजे से उसकी ये करनी है।
तब जाके मुझे उसका डिविडेंड मिलने वाला है। अरे मेरे आज 10 काम लिखे थे, उसमें से 5 तो हुए हैं। मुझे अपने आप को एक रेगुलेटेड जीवन जीने के लिए बाध्य करना है। अच्छी बातों के लिए राइट ना हो, बुरी बातों के लिए नॉट ना हो। मेरे स्वभाव दोष मुझे हमेशा सप्रेस करेंगे, पीछे ढकेलेंगे, मुझे निगेटिव बनाएंगे। निगेटिविटी मुझे फेंक देनी है नहीं। उसके लिए दोस्तों, मेरे स्वभाव दोषों को अगर मुझे उनको बस में लाना है, उनके ऊपर उपाय योजना करनी है, तो सबसे पहले मुझे अपनी जूनी आदतें बंद करनी होगी, वो बदलनी होगी। जिन आदतों का मैं शिकार था और जिनके बदौलत मेरी पीछे हट हुई है, मैं पीछे धकेलता रहा हूं अपने आप को, वो आदतों को मुझे बदलना है। फिर वो जुआ की आदत हो, दूसरे औरतों के साथ में संपर्क करने की आदत हो, गंदगी से जो भी बगैर टाइमिंग में खाने की आदत हो, लोगों से पैसे लेके उनको डुबाने की आदत हो, कर्जा लेके बड़ापन दिखाने की ग्रैंडियोसिटी की आदत हो, आत्म केंद्रित रहने की आदत हो, आज का काम कल धकेलने के ऊपर हो, ये फियर, रिजेंटमेंट, खुन्नस। खुन्नस मुझे कभी स्वस्थ नहीं बैठने देगी। वो इंसान जिसके बारे में खुन्नस है, वो रात को अपने घर में बहुत शांति से सो जाता है, मगर मेरी नींद खराब कर देता है। तो मुझे उसके लिए भगवान को उस पे सौंप देना है, भगवान के ऊपर उसको सौंप देना है कि भगवान, इसके वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, भगवान इस इंसान के वजह से मुझे तकलीफ है, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। नहीं तो वो मैं अपने आप से झुलसता रहूंगा, और उसके लिए फिर मुझे डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। एंजाइटी मुझे तकलीफ देंगी, स्ट्रेस मुझे हमेशा तकलीफ देता रहेगा। तो दोस्तों, मुझे खुन्नस के ऊपर काम करना है। जो लोगों ने मुझे तकलीफ दी है, अब उनको माफ करना है। फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये सब टूल्स मुझे यहाँ मिले हुए हैं। यस, आलस में अगर घलाता हूं तो मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता हूँ। 11 साल के बाद जो मैंने इन्वेंटरी ली, उसमें भीति, राग, आलस, निर्णय क्षमता और सातत्य, ये 5 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर गए। मेरे स्पॉन्सर ने कहा इनके ऊपर काम करो, आप इसमें से निकल आओगे, और वैसा ही हुआ दोस्त। गुस्सा कम कम करते आया कि क्यों, मेरे गुस्सा करने से क्या बदलाव आने वाला है इससे? न मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, न कुछ होने वाला है, सब तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। फिर मैं क्यों वो चीजें अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैंने अपनी जीवन की नैया उसके हाथ में दी है। काम करते गया, उसका फल दिखता है, फिर वो चीजें तुमको ज्यादा आनंददायी महसूस करने लगती है। अरे नहीं, आपल्याला जमतंय, मुझे जम रहा है ये। आज हर चीज भगवान देते गया। देनारेचे हाथ हजार, दुबड़ी माझी झोली, देने वाले तेरे हाथ तो हजार है, मगर मेरी झोली है वो एकदम कच्ची है, उसमें कई होल लगे हुए हैं। अब मुझे तैयार करना है अपने आप को। फर्स्ट ट्राई, पहला मुझे कोशिश करनी है। देन देन फर्स्ट डिजर्व, देन डिजायर। पहला मुझे कोशिश करनी है, अपने आप को बनाना है। मुझे कोई घर बनाने का रहेगा तो मुझे पहला पाया बनाना पड़ेगा, उसका डिजाइन करना पड़ेगा, आर्किटेक्ट से उसका नक्शा लाना पड़ेगा। उस तरह से मुझे ये में पहला अपने आप को तैयार करना है। मेरा मत्सर सबसे खतरनाक है। मैं वो मेंबर लोगों के मुंह की तरफ देखता नहीं था, आज वैसा नहीं, आज बोलता नहीं यार, मेरे 88 साल के मेरे ग्रुप के आज मैं इकलौता मेंबर हूँ 88 का। फिर 89 वाले है, मगर 88 के लॉरेंस बेरेन सब चले गए, दामोदर चला गया, विलास चला गया। हम यहाँ हमेशा परमानेंट थोड़ी आए हैं। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है भगवान ने, अपने आप को खोजने की कोशिश कर, फिर ये स्वभाव दोष मेरे दोस्त बनते। यस, नाउ दे शुड बी योर एसेट्स। आपके जो लाइबिलिटीज थी, आपके जो वीकनेस थे, दे शुड बिकम योर लाइबिलिटी, दे शुड बिकम योर एसेट्स। मेरे वीकनेस थे कोई जमाने में कि सुबह को चाय नहीं पीऊंगा तो टॉयलेट को नहीं जा सकूंगा, बीड़ी नहीं पीऊंगा तो क्या है ये सब, तम्बाकू नहीं खाऊंगा, 120 दिन से पान नहीं खाऊंगा। आजकल ये सब चीजें कुछ भी नहीं है। कि जैसा सुबह हम टॉयलेट में जाते, फ्लश हो गया, बाहर आते, सोचते भी नहीं बाहर पीछे क्या छोड़ के आए, उसी तरह से
ये मेरे जो दोष है, ये मेरे दोस्त बनने चाहिए। आज दोस्तों आलस नहीं है, ये तो हर चीज मुझे पता है, ये मुझे करनी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये अगर नहीं करूंगा तो इसकी सजा, सात्विक ट्रेडिशन वो बोलती है कि कुछ चीजें जो है हमारी, वो करते टाइम हमको हमको अभी जब कोशिश करते टाइम होने वाली जो यातना है, उससे तो हमको न करते हुए मिलने वाली जो शिक्षा है वो बहुत बड़ी है। मुझे कोशिश करनी है, तब जाके ये स्वभाव दोष, ये एक निकाला, गुस्सा निकाला और फेंक दिया, काम वासना निकाली और फेंक दी एक दिन में, ऐसा नहीं होगा। मेरे स्वभाव दोषों को मुझे एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है, एंड प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल अवर अफेयर्स। मुझे इनको कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके नम्रता और कृतज्ञता आने वाली है कि हाँ भगवान, मैं कोशिश कर रहा था, मगर मेरी कोशिशों से ज्यादा आप बड़े हैं, मेरी हर समस्या से आप बड़े हैं। गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव। वो मेरे हर समस्या से बड़ा है। तब जाके दोस्तों ये जो मेरे स्वभाव दोष है, चरित्र दोष है, आत्मदोष है, जो भी आप कहो, ये मुझे सहाय्य करते हैं, ये मुझे जीवन में फिर से उठाते हैं। एक क्यों ये वो देखते हैं, अरे नहीं ये इंसान अब मुझे नहीं पानी देने वाला, तो शरीर है, मन के अधिपत्य मन के अंदर आ गया है। मन को रोज सुबह सुबह बूटों से ठोकना है कि नहीं, आज तुझे मैं कोई वो ऐसी गैरत वाली चीज नहीं करने की अनुमति दूंगा। और रात को सोते टाइम वो मन को बोलने का है कि भाई इतना सब होने के बावजूद भी आपने हमें सहायता की, आपके आभारी है। दोस्तों मन तो अदृश्य है, किधर है शरीर में पता नहीं है, मगर ये जो अनुभूति उसको मिलती है। सेक्स क्या है? सेक्स इज अ मेंटल आर्ट परफॉर्म बाय बॉडी। एक मन की अनुभूति है। इसी तरह से दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है बहुत गहन है, मगर मुझे एक अच्छा ये मेंबर बनना है, तो मुझे ये भावना भावी जीवन जीना है। और ये मेरे जो मन मौजी जो मेरे दोष है, इनके ऊपर अगर मैं काम करना चालू रखता हूँ, सातत्य रखता हूँ, तो दोस्तों ये मुझे जीवन में सक्सेसफुल बनने में कारगर साबित होते हैं। मुझे पायनियर ग्रुप ने आज इस विषय के ऊपर मेरे अनुभव साझा करने के लिए अवसर प्राप्त कराया। आप लोगों ने मुझे सहाय्य किया, बड़े विनम्रता से आपने सुनने की कोशिश की। मैं आपका बहुत बहुत आभारी। थैंक यू सो मच।